ठीक है। तो हम चर्चा करेंगे जनरल सेफ्टी रूल्स के ऊपर। ठीक है, जनरल सेफ्टी रूल्स बोले तो क्या चीज है और हमको जानकारी क्या मिलेगा उसमें। ठीक है, हमको सबको तो पता है कि सेफ्टी बोले तो सुरक्षा है कि सेफ्टी बोले तो सुरक्षा सबको पता ही है। ठीक है, जनरल सेफ्टी बोले तो क्या चीज। ठीक है, जनरल सेफ्टी बोले तो ये ऐसा वस्तु है कि हम जानबूझ के जैसा गलती जो है ना वो हो जाता है और हम उसको गलती हो गया ये बोलते हैं। जैसे कि नॉर्मली अपना इंडिया में चलता रहता है, क्या बोलते हो, कुछ अगर गलती हो गया तो आई एम सॉरी, सॉरी देनी था है कि नहीं, भूल हो गया मेरे से, ये नॉर्मली चलता रहता है। ठीक है, अगर कोई भी गलती का उसका ऑपोजिट जो जो दिया जाता है, कोई भी गलती किया उसका सजा अगर मौत दिया जाएगा तो गलती करेगा आदमी? हाँ, आई एम सॉरी ये तो हो रहेगा फिर नहीं, और गलती करोगे नहीं, है कि नहीं। कोई भी काम करना तो सोच समझ के हमको करना पड़ेगा। फिर आपका आंख में केमिकल पड़े कि कहीं ऊपर से गिर जाए कि स्प्लेज हो, कुछ भी हो जाए तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, साहब बोल देगी हमारे जी आई एम सॉरी परिधनित है, ये वस्तु आएगा नहीं। ठीक है, ये जो हम इंसान 33 कोटि देवी देवता में से 56 कोटि जीव है, और इस 56 कोटि जीव में से सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है किसको? इंसान को, है कि नहीं। काहे के लिए इंसान को माना जाता है कि उसके अंदर बुद्धि है। ठीक है, देख सकता है, परख सकता है, उसके बाद अपना सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ना देखते हैं ठीक से, ना अपनाते ठीक से, और गलती कर बैठते हैं, है कि नहीं। और इसके ऊपर ये सारे गलतियां होता है, जो कि ये अपना जनरल सेफ्टी रूल्स से पहला आता है। ठीक है, पहला कोई भी काम हम करते हैं तो हम कुछ भी गलती होता है, साहब मैं देखा नहीं, मैं सोचा नहीं। ठीक है, मैं देखा नहीं, मैं सोचा नहीं, मैं समझा नहीं। ठीक है, ये तीन चीज ऑटोमेटिक दिया आता है, मैं देखा नहीं, मैं सोचा नहीं, मैं समझा नहीं। ऊपर वाला बढ़िया हमको दिया है कंप्यूटराइज, देखने के लिए आंख, सोचने के लिए दिमाग दिया है कि नहीं, समझने के लिए बुद्धि तो है। ये सब कुछ तीनों चीज करके हम काम कर सकते हैं, उसके बावजूद भी हम गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो पहला आता है उसका सेक्शन पीपीई। पीपी बोले तो क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सबको पता है। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोले तो जो वस्तु अपना शरीर के बचाव के लिए हम पहनते हैं उसको हम पीपीई बोलते हैं। जैसे कि मेरे सर के ऊपर हेलमेट है, ये गूगल्स है, और सेफ्टी शूज है, ये अपना जनरल पीपीई है अपना कंपनी के। फिर जिस जिस प्रकार का प्लांट है और हमको वहां पर जाना है और काम करना है केमिकल्स के ऊपर, वो अलग प्रकार का होता है जिसको बोला जाता है मैंडेटरी पीपी। आपको कौन सा पीपी अनिवार्य है, कौन सा पीपी आपको वहां अनिवार्य है पहनना, वो पीपी आपको पहन के काम करना है। ठीक है, तो कोई भी पीपी हम पहनते हैं तो उसका उपयोग सही तरह से करना चाहिए। जैसे कि हेलमेट पहना तो उसका सेफ्टी बेल्ट चिन गार्ड लगा के रखा हूँ, ये अपना गोगल्स है, गोगल्स पहना तो बिल्कुल अपना आंख कवर होना चाहिए। सेफ्टी शूज पहनता हूँ तो मोजड़ी की तरह लोग पहनते हैं और चलते ही जाते हैं, आते हैं, ढीला हिसाब से बांधते हैं। प्रॉपरली सेफ्टी शूज यूज करना चाहिए। ठीक है, और अपना अभी पिछले ये जो रनिंग महीने में, अभी पूरा महीना नहीं खत्म हुआ, ये महीने में अपना साइड पे 3 फास्टेड के जो है ना, तो 4 हो गया है, लेकिन 3 फास्टेड ऐसा है कि इंसान की गलती की वजह से हुआ, इंसान की गलती की वजह से हुआ। SC1 में जो केमिकल लगा, AC2 में पाउडर गिरा, फिर अपना स्टाइल में एक आदमी नीचे गिर गया, ये आप लोगों को पता नहीं है। जो कि हम कुछ भी दुर्घटना होता है साइड पे तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पहले हम लोग पहुंच जाते हैं कि कहाँ पर क्या हुआ, आगे नहीं होगा उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम पहले पहुंच जाते हैं। तो पहला आपको बता दूं, जो केमिकल गिरा था वो बेचारा हैंड ग्लोव पहना था, ऐसा नहीं कि नहीं पहना था, उसके बावजूद भी उसके केमिकल लगा। तो हमको देखना चाहिए कि दुनिया काफी सारा हैंड ग्लोव है अपने पास। सर्जिकल हैंड ग्लोव जो डॉक्टर यूज करते हैं, अपना फास्ट में यूज करते हैं, घर पे अपना हेयर बाल को काला करने के लिए लगाते हो, वो वाला है। ठीक है, सर्जिकल हैंड ग्लोव में आ जाता है। फिर अपना डोमेस्टिक हैंड ग्लोव आ जाता है, मैकेनिकल हैंड ग्लोव आ जाता है, सिविल वर्क का काम का हैंड ग्लोव आ जाता है, फिर हीट रेसिस्टेंट आ जाता है, फिर एसिटिक अल्कालिक वाला हैंड ग्लोव
आता है, ठीक है। वेल्डिंग कटिंग के लिए जो यूज करते हैं वो हैंड ग्लोव्स आता है। हाई टेंशन के ऊपर हम काम करते हैं, बिजली के उपकरण के ऊपर काम करते हैं, वो हैंड ग्लोव्स अलग से आता है। तो जो जो काम करते हैं उसका अलग अलग प्रकार का अपने पास हैंड ग्लोव्स है। हैंड ग्लोव्स लगाए तो कौन सा हैंड ग्लोव लगाना है और काम करना है वो पहले आपको पुष्टि करना है, तो तब जाकर लगाना है। आपको पुष्टि नहीं करना है। कोई भी केमिकल आया आपका साइड पे नया एमई की एमई 2 में जो प्लांट में आपको रिसाइकलिंग जो भी आप वहाँ काम करते हो, पहले उसके ऊपर वो जो मटेरियल है उसके ऊपर एमआईटीएस के बारे में आपको पता होना जरूरी है। एमआईटीएस बोले तो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, ठीक है। उसके ऊपर जानकारी होना जरूरी है। उसमें क्या रहता है, एमएसडीए में अपना टोटल 16 कंटेंट रहते हैं। 16 कंटेंट में से हर चीज उसमें आ जाता है। केमिकल का नाम क्या है, उसको कैसे स्टोरेज करना है, अगर हमको चोट लगती है तो उसमें अगर ये होता है तो हम कैसे फास्ट एड करें, अगर कहीं दुर्घटना हुआ तो कैसे उसके ऊपर बचना है, उसको स्टोरेज कैसे रखना है, ठीक है। वो पानी के साथ रिएक्टिव है कि नहीं है, वो सारे चीजें उसमें आ जाता है। उसका माहिती हमको पता होना जरूरी है। कई के लिए हम घर छोड़ के इंडस्ट्रीज में हम काम करने के लिए आए हैं, तो वो हमको जरूरी है इसके ऊपर कि ये क्या चीज है और हम कैसे उसको हैंडलिंग करते हैं। आपको पता नहीं है, एमएचएस आपको पढ़ना नहीं आएगा, तो आपका इंचार्ज है, अपना सुपरवाइजर है, उनको पूछ लिया करो। वो स्टडी करेंगे और आपको उसके ऊपर ट्रेनिंग सेक्शन रखेंगे कि ये मटेरियल आया है, बी केयरफुल, ये चीज के ऊपर ऐसा रहता है। उसके बाद आपको उसको हैंडलिंग करना है। क्योंकि केमिकल ऐसा चीज है कि जहरीला जानवर से भी बेहतर है, वो किया गुजरा है। जहरीला जानवर से खतरा है केमिकल, है कि नहीं। जहरीला जानवर बोले तो इधर आ गया, एक शेर की डिप्रो आ गया, ठीक है। इधर हम लोग 10-12 आदमी हैं, तो वो क्या करेगा, किसी एक को पकड़ेगा, किसी एक को पकड़ेगा ना। ये नहीं बोलेगा कि एक को तो पकड़ा और एक कल के लिए रखता हूँ, वो नहीं रखता, वो ताजा खाता है, ठीक है। हम बोले दूसरे दिन आज का मच्छी कल खा जाएंगे, वो नहीं खाता है, ठीक है। वो ताजा ही खाता है, ठीक है। लेकिन केमिकल अगर एक्सपोज हुआ, वहां लीकेज हुआ कि ब्लास्ट हुआ रिएक्टर, तो क्या करेगा, ये मेरा दुश्मन है उसको ले जाऊं, ये मेरा मित्र छोड़ दूं, तो सोचेगा वो सबको लेके चला जाए। कभी भी अपना इधर गैस एक्सप्लोज हुआ, ठीक है, कि ब्लास्ट हुआ, तो सबको लेके चला जाएगा। तो केमिकल और जहरीला जानवर में ये फर्क है, ठीक है। तो वही चीज को हम इधर हम काम करना है। ये अपना जो कार्यस्थल है अपना दूसरा घर है। कौन सा है, ये दूसरा घर है, ठीक है। अपना दूसरा घर समझ के हमको रखना है, कंपनी नहीं। जो आदमी कंपनी समझ के रखा वो काम ठीक से करेगा नहीं और स्वार्थवादी है। और आपको जो आदमी सोचेगा कि ये मेरा दूसरा घर है, ये दूसरा घर पे आता हूं तो मेरा पहला घर चलता है। पहला घर कौन है, जो आपका मम्मी पापा, आपका घरवाली, आपका बहन, आपका बेटी, लड़का, सब लोग रहते, तुम्हारा पहला घर हो गया। वो घर को चलाने के लिए हमको दूसरा घर पे आना, ठीक है। जो 8 घंटा के 12 घंटा 16 घंटा जो भी हम इधर करते हैं, उसके बाद अपना परिवार को देखते हैं। तो जैसे अपना घर में कुछ भी ऐसा कचरा पड़ा रहता है, हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, ऐसा दूसरा घर में भी आपको लगना चाहिए। छोड़ो हाउसकीपिंग वाले हैं वो करेंगे, ऐसा नहीं, अपना भी काम है। मेरे प्लान में कचरा है तो आपसे अगर नहीं है तो दूसरे किसी को बुला के उसको साफ कराना जरूरी है। तो हाउसकीपिंग प्रॉपरली आपका होना चाहिए। हाउसकीपिंग ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन। कोई भी अपना आपातकालीन स्थिति, आपका जो दुर्घटना का उपकरण रखा गया है, ठीक है, जिसको इमरजेंसी फैसिलिटी बोला जाता है, आपके कंपनी में जो है वो कहीं पर अपना ब्लॉक नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी फैसिलिटी क्या क्या आपका कंपनी में, आपका प्लान में, पहला हो गया फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा एसीबीएस एक्ट, तीसरा सेफ्टी शावर, चौथा फास्ट एड बॉक्स, पांचवा रेपोद्रीन, ठीक है। ये सारी चीजें आपका क्या है कि आपका फायर हाइड्रेंट सिस्टम हो गया। ये आपका सुरक्षा का उपकरण है। कुछ भी हो गया तो उसका जानकारी आपको होना जरूरी है, ठीक है। अगर जानकारी नहीं होगा तो जैसे अपना लखनऊ में अभी हुआ परसों के दिन फायर हो गया था, वो शॉर्ट सर्किट हुआ, फायर हो गया था, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर बाजू में था, ठीक है। लेकिन जानकारी वो ट्यूशन टीचर को भी नहीं था कि स्टूडेंट को था, तो हाउ टू यूज एंड ऑपरेट, ठीक है। अगर छोटा हादसा जब हुआ तो ये 14 आदमी जो मर गए बच्चे, वो भी सारा 20-22 साल में, सबको पता होगा ना खतरा, तो ये सब मरते नहीं मरते ना। तो एक आदमी चाहता तो सबको बचा सकता था,
जिसके लिए हम इंडस्ट्रीज में आते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि एक्सटिंग्विशर को कैसे इस्तेमाल करना है, एसीबीएसर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, सेफ्टी शावर है तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करना है, फायर वॉल है तो कैसे इस्तेमाल करना है, फास्ट एड बॉक्स है तो उसको हम मलम पट्टी कैसे करना है, ठीक है। तो आई वॉश है उसको कैसे आपको स्विंग करना है, डाइबोथेन का यूज कैसे करना है, ये आप लोगों को पता होना जरूरी है। जो कि आपका प्लांट में है ये इमरजेंसी फैसिलिटी, काम कौन कर रहा है, आप लोग कर रहे हो। चोट लगेगा किसको, आप लोगों को लगेगा कि आपका भाई को लगेगा, है कि नहीं। तो आपको दिखाया जाए तो तुरंत उसको ले जाके सेफ्टी शावर में आप खड़ा कर सकते हो। क्या फायर होगा तो तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर लेके बुझा सकते हो। कोई भी मटेरियल आपका सर्दी में लगा तो तुरंत एप्रोसिन यूज इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना इमरजेंसी फैसिलिटी है जो कि आपका ब्लॉक नहीं होना चाहिए कहीं पर, ठीक है। ब्लॉक हो गया कहीं, आप दिखाई नहीं देगा तो कहां से उसको प्रोटेक्ट करोगे। तो ये चीज ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या पीपी हो गया, दूसरे बार अपना केमिकल का जानकारी लेना है, एमएचएस के ऊपर अपना फोकस रखना है, हाउसकीपिंग के ऊपर रखना है, और अपना इमरजेंसी फैसिलिटी कहाँ पर है, उसका ब्लॉक नहीं होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। फिर एसीबीएस है, कहीं गैस लीकेज अगर हुआ तो आप एसीबीएस पहन के खुद पहन के दूसरे को आप बचा सकते हो। और उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप खुद मरोगे और सबको लेके जाओगे, है कि नहीं। तो ये अपना बचने के लिए। तो ये इसका जानकारी कब मिलेगा आपको, हम तो जानकारी देते हैं, ट्रेनिंग सेक्शन रखते हैं। जैसे कि अभी आपको स्पेशली अलग से लाके आपको ट्रेनिंग देना पड़ा काहे के लिए। देखा गया कि 1.5 साल का रिकॉर्ड में अपना ME1 ME2 जो है खाली 10% आदमी खाली पार्टिसिपेंट है, जो कि फोटो के माध्यम से और अपना अटेंडेंस शीट के दौरान हम उसका ग्राफ बनाते हैं ना, उसमें 10% आ रहा है, ठीक है। तो हमको फिर से अलग से आपको बुला के ये करना पड़ा, चलो भाई इधर आओ ट्रेनिंग आपको देता हूँ। काम करते हैं, काम जैसे जरूरी है अपने लिए ट्रेनिंग भी जरूरी है, ठीक है। सबको पता है, जानता हूँ कि आप लोगों को सबको पता है, ये जो बक रहा है हेलमेट पहनना मुझे आता है भाई, ये करना आता है, वो मुझे क्या सिखाएगा, मैं तो ट्रेनिंग लिया लिया था, तो सबको पता है। लेकिन थोड़ा रिफ्रेश हो जाओगे, क्या हो जाओगे, रिफ्रेश हो जाओगे। रिफ्रेश बोले तो उसके बारे में फिर थोड़ा आ जाएगा, हाँ हकीकत है जो बोल रहे हैं, चला मैं तो भूल गया था, ठीक है। और उसके ऊपर जानकारी आपको मिलेगा। उसके बाद आते हैं आपका जो मटेरियल आपके पास है उसका कुछ भी आपको कैसे उसको हैंडलिंग करना है, कैसे ऑपरेट करना है, उसके ऊपर आपका प्लान में SOP बनाया गया है कि कोई भी मशीन आपके पास है वो कैसे आपको चलाना है, होगा कि नहीं है ना। तो वो आपका SOP को आपको फॉलो करना है, ठीक है, तब जाकर आपको काम करना है, ठीक है। SOP को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। अपना घर पे चाय बनाना है, ठीक है, चाय कोई भी प्रोडक्शन तो कर रहे हैं ना, चाय बनाना है। अभी दूध को डाले, दूध बराबर आपका गर्म नहीं हुआ, उसमें चाय पत्ती डाल दिए तो क्या होगा, दूध फट जाए, ठीक है। SOP भी लिखा नहीं है लेकिन लॉजिक लेटर में है वो, ठीक है। अपना पत्नी को, बहन को, मम्मी को, सबको पता है कि दूध थोड़ा गर्म, युवान हमको भी पता है दूध बनाने के टाइम पर थोड़ा गर्म होगा तब जाकर चाय पत्ती का अदरक डालेंगे तो प्रॉपरली अपना बनेगा। ऐसा कंपनी में भी है, जो चीज हम प्रोडक्ट करते हैं कि उसको जो अपना प्रोसेस कर रहे हो उसका SOP लिखाया गया है, वो SOP को फॉलो करना है। उसके बाद आपका काम को फोकस रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज को ध्यान रखना है। और हम प्लान में काम कर रहे हैं तो जितना भी अपना दुर्घटना, ये जो बताया आपको, जो हैंड ग्लोव पहना था, लेकिन क्या किया था, हैंड ग्लोव को जब आप पहनते हैं तो हैंड ग्लोव का नीचे के भाग में अपना ये आना चाहिए, ये जो है आपका नीचे के भाग आना चाहिए, उसके ऊपर आपका हैंड ग्लोव आना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया था, हैंड ग्लोव के ऊपर ये आ गया था। जब काम किया था प्रॉपर तो किया था, लेकिन थोड़ा केमिकल जो था उसके ऊपर लगा था, ठीक है। नया अपना मेटल प्रोडक्ट चल रहा है, वो था, उसको पता। जब हाथ धोने गया तो ऐसे ऐसे करके गया तो तुरंत पानी आपका नीचे तक कहीं से नीचे आया, तो बिल्कुल उसको जलन जैसा लगा। पहनना है लेकिन कैसे पहनना उसको पता नहीं था, लेकिन पता रहता है लोगों को और उसमें थोड़ा ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। पता रहता है लेकिन ओवर स्मार्ट होता है, ओवर स्मार्ट में फिर ये हादसा होता है। जो अपना पाउडर का ये सब था, फेस्टिल दिया गया, लेकिन फेस्टिल को पहना था कैसे, ऐसे। जब उसको हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे तो उसका गोगल्स में कुछ भी पाउडर लगा नहीं था, फर्चिल लगाया था,
और ऐसे करके देवानंद के स्टाइल पर लगाया था, तो पूरे पाउडर इधर आया था, हाथ में गिरा था। अच्छा है कि पाउडर अपना ज्यादा हिटिंग पोजीशन में नहीं था, कम हिसाब से था, तो उसमें ठीक से हो गया था अपना डेपोसिट में। साइड लॉजिस्टिक में जो बंदा था सेफ्टी बेल्ट पहना था, लेकिन सेफ्टी बेल्ट को एंकरिंग नहीं किया था। अब 1 महीना होने जा रहा है, अभी वो वहीं पर हॉस्पिटल में पड़ा है, ऑर्थोपेडिक में एडमिट। अभी डिस्चार्ज भी होगा कल परसों, तो भी उसको बेड रेस्ट चाहिए 15-20 दिन, है कि नहीं। तो ये अपना गलती से ये सब चीज होता है। फिर उसको पूछो कैसे हुआ, सेफ्टी बेल्ट पहने थे, लगाए नहीं, साहब मैं भूल गया था। तो वही चीज है, तो कोई भी काम करना है तो भूलना क्यों है, वो उसको सफिशिएंट उसका ये करो और उसको देखो। आंख का देखने के लिए आपका जीबी जो क्या क्या बोलते हैं, नेट, ये कम हो जाता है क्या आपका डाटा, डाटा इस्तेमाल कम हो जाता है ज्यादा देखने में कि ज्यादा सुनने में। जैसे हम मैं आए तो 1.5 GB का है, जी का है, इतना खाली चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। किसी के पास का हाई फाई कनेक्शन करना है, ये तो नहीं है ना, ऊपर वाला दिया है, सफिशिएंट उसको देखो, है कि नहीं, सफिशिएंट सुनो, सफिशिएंट विचारो, है कि नहीं। और हमको काम करना है, ठीक है। अभी आ जाता है नियर मिस। नियर मिस तो क्या है, छोटी सी छोटी आपको दुर्घटना दिखाई देता है तो तुरंत आपको सूचित करना है, और वो दुर्घटना के ऊपर आपको कंट्रोल करने के लिए भी आपका सक्षम होना चाहिए, ठीक है। अगर सक्षम नहीं हो, पारदर्शिता आपका नहीं है उसके ऊपर, तो आपका सुपरवाइजर इंचार्ज उसको तुरंत बताओ और तुरंत उसके ऊपर कार्यवाही होना चाहिए। और इमरजेंसी डायल नंबर 1200 के ऊपर आपको कॉल भी करना है। नियमित बोले तो खाली ऐसा नहीं कि आपका प्लांट के क्षेत्र में, हर जगह पर है। जैसे कि आपका एक कोई भी मशीन चल रहा है, ठीक है, उसका मोटर घूम रहा है, ठीक है, देखिए कि एक दिन आपको लगा कि आज मोटर ऐसा आवाज क्यों आ रहा है, ठीक है, मोटर आवाज क्यों ऐसा आ रहा है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको ये देखना है मोटर का आवाज अगर ऐसा आया तो साला कुछ गड़बड़ लग रहा है। हर दिन तो आप देखते हैं ऐसा आवाज नहीं आता है, तो तुरंत आपको इन्फॉर्म करना है आपका सुपरवाइजर को, आप थोड़ा आइए देखिए ना मोटर कैसे आवाज आ रहा है। तो क्या होगा, उसका बेल्ट घिसता हो कि उसका आर्मेचर ये होता है, तो कुछ भी उसमें स्पार्क जनरेट होकर बड़ा हादसा धारण ना करे, तो आप उसको बचा सकते हो, ठीक है। तो आपको सफिशिएंट काम दिया है सुनने के लिए, तो सुन के आपको बताए, तो बहुत बड़ा हादसा से उसको आप रोके। चलते चलते जा रहे हो कि खड्डा है, आप गिर गए लेकिन आप पैर मोच नहीं आया, आप बच गए, ठीक है। आप देखे चला इधर ये है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, छोड़ो यार मेरा काम नहीं है, तो सिविल वाले का काम है, करेगा। आप अगर वहां पर कोई ईंट नहीं तो घेरा बांध दोगे कि कोई डाल ऐसा डाल दोगे, ठीक है, तो दूसरा आदमी वहां पर गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं, गिरेगा ना। आप तो बचे, दूसरे को भी बचाए, है कि नहीं। जैसे कि कोई अभी गिरने वाला है, एक लटका हुआ है एडवेस्टर ऊपर से, आप देखे उधर से पसारते हुए आप ये दिखाई दिया, तो तुरंत उसको रिपोर्टेबल करना है कि भाई किसी के ऊपर गिर सकता है, और वहां पर बैरिकेड करके तुरंत आपको बताना है। ये अपना ये चीज है। कोई भी काम करते हो, वो काम से आप हर दिन का है, लेकिन उसमें कुछ हादसा से आप बच गए, ठीक है, तुरंत रिपोर्टेबल होना चाहिए, बताना चाहिए, तो ताकि क्या होगा कि वो चीज हम दूसरे को फिर बताएंगे कि ऐसे हिसाब से काम कर रहा था, तो ये काम में से ये दुर्घटना होने वाला था, लेकिन वो बच गया था, हमको इस तरीका से नहीं करना है। तो हम आपके वजह से और 5 आदमी को हम सुधार सकते हैं, ठीक है। ये नियमित का अपना रिपोर्टेबल होना जरूरी है, समझ गए, ओके। और पीपी जैसे बताया तो उसको प्रॉपरली पहनना है। और कंपनी का इमरजेंसी डायल नंबर 1200, उसके ऊपर आपको कॉल करना है। जैसे कॉल करते हो तो पहला एक सायरन बजेगा, 5 सेकंड अप एंड डाउन रुक रुक के 1 मिनट के लिए बजेगा, जिसको बोलते हैं इमरजेंसी अलर्ट सायरन, ठीक है। इमरजेंसी अलर्ट सायरन जब बजता है, आपका काम क्या है, जिस प्लान में काम करते हो उसी प्लान के सामने कांग्रेगेशन पॉइंट है, वहां जाके आपको खड़ा हो जाना है, ठीक है। और वही सायरन दोबारा बजता है तो 3 मिनट के लिए बजेगा, उसको बोलते हैं साइड इवोकेशन सायरन या तो इमरजेंसी डिक्लेयर सायरन। ये सायरन जब बजता है तो आपको क्या करना है कि वो जगह स्थान छोड़ के आपको असेंबली पॉइंट में जाना है। अपना कंपनी में 2 असेंबली पॉइंट है, एक एडमिन गार्डन के ऊपर सामने है, दूसरा आपका ME2 के सामने है कि नहीं। 2 असेंबली पॉइंट है, 2 असेंबली पॉइंट का रखने का कारण 3 है।
पहला कारण है कि कोई भी नजदीक असेंबली पॉइंट में जाके आप खड़ा हो सकते हो। दूसरा कारण ये है, अगर गैस लीकेज हुआ तो हवा के विपरीत दिशा में असेंबली पॉइंट में जाके खड़ा हो सकते हो ताकि आपको गैस ना लगे। तीसरा कारण ये है कि वहां पर अपना इमरजेंसी एग्जिट नियरेस्ट है, तो आपको तुरंत आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तीन कारण है दो असेंबली पॉइंट रखने का। लास्ट में जब दुर्घटना कंट्रोल में आ जाता है, कंटिन्यू सायरन बजता है। जो सायरन के हम हर मंडे के दिन सुबह 10 बजे टेस्टिंग के लिए बजाते हैं, उसको बोला जाता है ऑल क्लियर सायरन। ऑल क्लियर सायरन जब बजता है तो आपका काम क्या है कि आपका इंचार्ज को शिफ्ट मेरे को पूछ के आपको फिर से काम पे जाना। ठीक है, समझ गए? ओके, थैंक यू, धन्यवाद।